Morning all students, welcome to YouTube channel Science। देखिए बेटा, लेटेस्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 लाइट। व्हाट इज लाइट, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ऑफ लाइट, एंड वी टॉक reflection of light and types of reflection of light। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, टाइप्स क्या है, उनकी बात कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और उसी के डायग्राम से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है, रूल्स है, उनको समझा जाता है। क्योंकि जब हमने उसका डायग्राम बनाया था तो नीचे एक बेस लाइन या प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे फॉल डाउन होती है, यानी इंसिडेंट रे जो किरण आपतित होती है आने वाली, इंसिडेंट रे फॉल डाउन इन प्लेन मिरर प्लेन सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग ऑन सेम मीडियम, यानी जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है कहाँ, प्लेन सरफेस पर, वो उसे टकराने के बाद सेम मीडियम यानी उसी मीडियम में चली जाती है। कल हम बात कर रहे थे मीडियम आर टू टाइप्स, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, इसी तरह और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी मतलब जानते हो घनत्व, जिसका घनत्व कम हो वो रेयर मीडियम, जिसका घनत्व अधिक हो वो डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम। जैसे वायु, एयर, ये रेयर मीडियम है, और ग्लास एंड वाटर डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है। तो हम इस वीडियो के अंदर आज जो कल का क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स में क्या होता है। तो उसके लिए हमें वैसा ही एक डायग्राम बनाना होगा जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे हो, और प्लेन मिरर हो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की भी हम उसमें चर्चा करेंगे। और इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो रूल्स हैं, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए बेटा डायग्राम के द्वारा इसको, तो टॉपिक है हमारा, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हिंदी में इनको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको वो डायग्राम बनाना होगा वैसा ही, ठीक है। उस डायग्राम के लिए सबसे पहले आप नीचे एक प्लेन लाइन खींचोगे इस तरह, ठीक है। इस प्लेन लाइन को कोटेड कर दीजिएगा, कोटेड निकेल अथवा सिल्वर से कोटेड करके इसको एक तरह से मिरर बना लिया जाता है। प्लेन सरफेस एज ए मिरर, और मिरर एज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। और इसके ऊपर और नीचे क्या है, एयर है। तो ये एयर है यहां पर, तो एयर, वायु क्या है, रेयर मीडियम है, मिरर क्या है, डेंसर मीडियम। हम कहेंगे वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। अब इसको समझने के लिए यहां से इंसिडेंट रे फॉल ऑन द प्लेन सरफेस, ये जो सरफेस है मिरर की, इस पर इसको फॉल डाउन किया, इसको गिराया, तो इस रे का नाम है इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां गिरने के बाद क्या होगा, जैसा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट या व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब लौट जाना, परावर्तित हो जाना, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पुनः उसी मीडियम में चली जाती है। तो ये यहां पर फॉल डाउन हुई, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे।
इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये कितनी रिफ्लेक्ट हुई, अब इस रिफ्लेक्ट को पता लगाने के लिए यहां से हम नॉर्मल रे डालेंगे। ये है नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, इसका नाम देंगे नॉर्मल रे। इसको परपेंडिकुलर रे भी कहते हैं, परिपेंडिकुलर, अभिलंब, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है इस पर। यानी इसको हम कहें इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण जो आती है, कम्स रे, जो आ रही है, आती है, उस किरण को कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो लौट कर जाती है उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब लौट जाना, परावर्तन हो जाना, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे क्या है, नॉर्मल रे एक परपेंडिकुलर रे है ना। तो अब इसके रूल्स में हम देखें, यहां पर जो एंगल बना, यानी एंगल ये किसके बीच है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इसको कहेंगे एंगल आई। आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, इसे कहेंगे आर मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इस डायग्राम से हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स इस डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे। हम ये कहेंगे कि इफ ए लाइट रे अप्रोच द मिरर टाइप ऑब्जेक्ट, it reflects the light ray and follow the law of reflection. The diagram below illustrates the law of reflection. ठीक है, when the ray of light traveling in a medium collides with the surface to another medium of that very medium is known as reflection of light. ठीक है, तो इसको समझने के लिए इस चित्र के द्वारा हम इसके रूल्स निकालते हैं। तो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट एंड नॉर्मल। तो यदि हम बात करें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों रे कहां पर है, इंसिडेंट पॉइंट पर, जहां तीनों ये किरण, इस जगह हम देखें पॉइंट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। तो ये तीनों जो रे हैं एक पॉइंट पर है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई, जितनी भी यहां पर रे गुजरेगी, ऑल लाई in the same plane is called first law of reflection of light। ठीक है, यहां आर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कहेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे टू द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर देखो आप, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल रे, तीनों कहां पर है, इंसिडेंस पॉइंट पर है, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ देखिएगा, सेकंड लॉ हम डायग्राम के अंदर देखें, यहां पर है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो हम ये कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई
आर इक्वल एंगल आर। हम कह सकते हैं एंगल आई आर इक्वल एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर का जो वैल्यू है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। या हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई जो एंगल है वो इक्वल किसकी है, एंगल आर के। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर इक्वल, दोनों कैसे बराबर होंगे। यानी इस एंगल की जो वैल्यू है वो इस एंगल के बराबर होगी। यदि इसकी वैल्यू और बढ़ जाए, जैसे मान लो 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, यदि 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, लेकिन टोटल नॉर्मल रे और इस प्लेन मिरर के बीच देखें 90 डिग्री एंगल है, और इस जो इंसिडेंट एंगल इसको कम ज्यादा करोगे तो ये भी कम ज्यादा होगा। यानी ऑलवेज एंगल इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्टेड, दोनों का जो वैल्यू है वो लगभग सेम होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। ठीक है, तो इसके दो लॉ होते हैं और दोनों ही लॉ इस डायग्राम से आप बता सकते हैं। इसका लॉ तीसरा भी है, लेकिन तीसरा लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हम ये कहेंगे कि इंसिडेंट रे स्पीड नो चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंट रे की जो स्पीड है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंज नहीं होती। अतः क्या कहेंगे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे स्पीड आर सेम, दोनों की जो चाल है वो कैसी है, सेम है, नो चेंज है। या कहेंगे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे स्पीड आर नो चेंज, इनकी जो स्पीड है वो बदलती नहीं है। ठीक है, वो तीसरा लॉ है, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही लॉ है और दोनों आपको इस डायग्राम के द्वारा पढ़ने हैं। तो पहले इसमें तो आप ये कहेंगे कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तीनों जो रे हैं वो एक पॉइंट पर है, इसे कहते हैं पहला लॉ। दूसरा लॉ कहेंगे एंगल आई आर इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात हुई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैं नेक्स्ट बात करता हूं मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर दर्पण। दर्पण आप सभी ने देखा होगा, जिसमें आप चेहरा देखते हो वो क्या होता है? दर्पण होता है। चेहरा जिसमें आप देखते हो फेस को देखने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर है क्या? देखिए, मिरर बनता किससे? ग्लास से। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ग्लास में अपना फेस को देखें तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लास अ ट्रांसपीरियंट मीडियम। ग्लास कैसा है? ट्रांसपीरियंट है, पारदर्शी है, उसमें आर पार देख सकते हो, इसलिए ग्लास से हम फेस को नहीं देख सकते। लेकिन यदि ग्लास को मिरर में चेंज करना है तो क्या करना होगा कि जो ग्लास की एक सरफेस है, कोई सी भी आप एक सरफेस ले लें, 1 या 2nd फेस, उसकी एक सरफेस को यदि कॉटेड कर दिया जाए, किससे? सिल्वर या निकल जो मेटल है उससे कॉटेड कर दिया जाए, उसको लेप कर दिया जाए। यानी ग्लास का जो वन प्लेन है या वन पार्ट है, उस वन पार्ट को कोटेड कर दिया जाए, कोटेड कर दें किससे? सिल्वर या निकल से, तो वो क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। और मिरर दो प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे मिरर आर 2 टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मतलब एक समतल मिरर जो सीधा होता है, और एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, गोल मिरर कैसा है। तो हम इन मिरर की बात करेंगे।
प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। स्फेरिकल जो गोलीय जो मिरर होते हैं वो गोलीय मिरर फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। अब उनमें भी हम देखें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकैव। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स जिसके जो आउटर जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट, वो उसका रिफ्लेक्शन करेगा, और जो कॉनकेव होता है उसका जो इनर पार्ट है, दसा वो पार्ट है, वो इसमें रिफ्लेक्शन का काम करता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मिरर की। अब मिरर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्लास लेना पड़ेगा, और इस ग्लास को कॉटेड करना है। तो देखिएगा मिरर, ठीक है। इस मिरर के लिए हमें क्या, जैसे मिरर है क्या, तो मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, तो मिरर की डेफिनेशन भी आप जान लें कि मिरर का काम भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन का होता है। तो एक ग्लास, ए पार्ट ऑफ ग्लास इज वन सरफेस कोटेड विथ सिल्वर एंड निकल। सिल्वर एंड निकल यानी कोई भी ग्लास का प्लेन सरफेस है, उसकी वन सरफेस को कोटेड करते हैं हम सिल्वर या निकल के द्वारा, तो वो ग्लास क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा, ठीक है। मिरर आर टू टाइप्स। मिरर आर टू टाइप्स। नंबर 1 प्लेन मिरर, और सेकंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर एक सिंपल ग्लास है, और सिंपल ग्लास को कोटेड कर दें आप इधर सिल्वर मीन्स अर्जेंटम एजी, जानते होंगे सिल्वर का सिंबल है एजी, इसे लैटिन में अर्जेंटम कहते हैं। और इसके अलावा हम निकल भी काम ले सकते हैं यहाँ पर। तो सिल्वर या निकल के द्वारा इसकी सरफेस को कोटेड कर दिया जाता है, इसे कहेंगे प्लेन सरफेस। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि जो स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस में एक आउटर होती है, एक इनर लेयर होती है। तो उसको यदि हम देखें, देखो कैसे, तो स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, और सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल को मिरर को बनाने के लिए हमें एक स्फेरिकल लेना है, किसका, ग्लास का। एक खोखला गोला लेना है कांच का, और इस गोले से हम क्या बनाएंगे, स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए आपने एक हिस्सा ही काट लिया, ये ठीक है, इसको काट लिया। इसको काटने के बाद आप इसको रख दें यहां ले लो, ये इसका कटा हुआ भाग है ये, और एक सरफेस और काट लीजिए, ये भी काट लिया, इसको इधर ले लो, ठीक है, ले लिया आपने। ये भाग काटा, इसको यहां रख दिया, और ये भाग काटा, उसको यहां रख लिया। तो मिरर बनाने के लिए हमें क्या, एक स्फेरिकल लेना होता है ग्लास का, उसकी सरफेस को काटकर बनाएंगे। अब ये अभी दोनों ग्लास हैं, स्फेरिकल ग्लास है। स्फेरिकल ग्लास के अंदर क्या करें, अब कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या किया जाता है कि कॉनकेव मिरर द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। तो यहां जो इनर सरफेस ये है, आउटर ये है, इसको कहेंगे इनर सरफेस, इनर सरफेस, और इसको कहेंगे आउटर सरफेस। ये इनर है और इधर आउटर है, ठीक है। तो इसमें इनर सरफेस क्या काम करेगा, रिफ्लेक्टर का, रिफ्लेक्टिव का, और यहां पर आउटर सरफेस काम करेगा रिफ्लेक्टिव का। यानी यदि हम इस लेयर की बात करें तो ये लेयर करेगा रिफ्लेक्शन, और यहां पर आउटर लेयर करेगा रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन जब करेगा जब इसका कॉनकेव मिरर का आउटर पार्ट कोटेड कर दिया जाए सिल्वर या निकल से, और कॉन्वेक्स मिरर का जो इनर पार्ट है ये कोटेड कर दिया जाए सिल्वर से।
ठीक है, इस तरह इसको कॉटेड कर देंगे तब ये तो हो जाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा कॉनकेव। आप ये कह सकते हो, हिंदी में याद रख सकते हो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं हिंदी में अवतल, अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण। तो यहां पर कॉनकेव मिरर है, इसका जो इनर है, इनर पार्ट है, इनर लेयर है, वो यहां पर रिफ्लेक्शन का काम करेगा, और जो कॉनकेव मिरर है उसका आउटर जो सरफेस है वो किसका काम करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो कॉनकेव मिरर, द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, कॉन्वेक्स मिरर द आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। तो हम कह सकते हैं मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये तो प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर पर क्या होता है कि प्लेन मिरर का जो प्लेन ग्लास है उसका एक सरफेस कोटेड कर दिया, ये प्लेन मिरर होता है। क्वेश्चन हमारा स्फेरिकल मिरर से ज्यादा पूछा जाता है, यानी द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। The reflecting surface of a spherical mirror could be curved inwards. Curved inwards. Curved का मतलब होता है धसा हुआ. Curved inwards and outward. ये धसा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग. ऐसे यहाँ पर ये curved inward and outward. ये धसा हुआ, धसे हुए कहेंगे curved, और जो उभरा हुआ उसे कहेंगे outwards. A spherical mirror in which the reflecting surface is curved इनवर्ड्स इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे आप इसमें बता सकते हैं। कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर, ए spherical mirror in which spherical mirror in which the reflecting surface is curved, curved, curved inwards is called a concave mirror। ठीक है, इसका यदि हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉनकेव में क्या होता है, ए स्फेरिकल मिरर इन विच, ए स्फेरिकल मिरर इन विच यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो परावर्तन करने वाली सरफेस है इज कर्वेड, वो धसी हुई है। यहां पर देखो ये धसी हुई है, रिफ्लेक्टिंग कैसी है, ये कर्वेड है, कर्वेड मतलब धसा हुआ। तो ए स्फेरिकल मिरर इज विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्वेड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। सेकंड है कॉन्वेक्स। इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, द मिरर विच द reflecting surface is curved outwards is called कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर।
अब इन दोनों मिरर, इसको आप स्पष्टली समझ लें कि ये जो गोला था, इस गोले को काटकर बनाया, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग काम करेगा, इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा। यहां पर जो आउटर है उसको आपने कोटेड कर दिया, यहां पर इनर लेयर है इसको आपने कोटेड कर दिया। तो दोनों की डेफिनेशंस और इसका डायग्राम आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर के द्वारा विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इन मिरर के द्वारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर है, इन दोनों से ही हम डिफरेंट कई प्रकार की इमेज बनाएंगे, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो दोनों प्रकार की हमें इससे इमेज भी बनानी है। अतः आप इस मिरर को क्लियरली इसको समझ लें कि मिरर आर टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। इस प्लेन मिरर से भी हम एक इमेज बनाएंगे इसका, और इस प्लेन मिरर की भी जो इमेज की जो पॉइंट है उनको हम स्टडी करेंगे। ऐसे ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है जो स्फेरिकल है, इनसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के बाद इससे हम इमेज बनाएंगे और इसके यूजेस भी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप रिफ्लेक्शन से जो रिलेटिव जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को आप क्लियर करते जाएं, चाहे वो लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड टुडे जो आज अपने स्टडी की, आज वो आपने टॉपिक लिया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों को आपने पढ़ा। और फिर आपने पढ़ा मिरर स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर आपने स्टडी की कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की, और इन्हीं दोनों डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को भी पढ़ना। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशंस हैं, यानी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो डेफिनेशंस बनाई जाती है, हम उनकी भी स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़ें।